वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटी सेक्टर के बारे में। अब आईटी सेक्टर जो है पूरा सेक्टर हमें अफेक्टेड देखने को मिल रहा है और इसके पीछे बहुत सारे रीजंस देखने को मिल रहे हैं। आज भी अगर आपने आईटी स्टॉक्स का परफॉर्मेंस देखा होगा तो हमें डालाडोल देखने को मिला। अब हम इसकी स्टडी कर क्यों रहे हैं, तो क्योंकि अभी आईटी सेक्टर जो अभी गिरावट में देखने को मिल रहा है, क्या ये एक मौका है हमारे लिए बाइंग का, या अभी हमें आईटी सेक्टर से ही दूर रहना चाहिए। तो चलिए हम देख लेते हैं पहले तो आईटी सेक्टर के स्टॉक्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, इस कंसिस्टेंसी से गिरावट के पीछे का रीज़न क्या है, और हम ये भी जानेंगे कि आईटी सेक्टर में हम अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि आने वाले समय में जो है हमें अच्छे रिटर्न्स बन के मिले। सबसे पहले अगर हम बात करें टीसीएस की, तो टीसीएस जो है आज करीबन मोर देन 1% की गिरावट में है। ये गिरावट भी जो है अभी मार्केट क्लोज नहीं हुआ है, तो एग्जैक्टली टोटल गिरावट नहीं पता। हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 1 बजे के आसपास, तो अभी भी 2 आवर्स करीबन बाकी है और आपको उसके बाद समझेगा कि एग्जैक्ट कितनी गिरावट होती है। लेकिन फिर भी मोर देन 1% की गिरावट फर्स्ट हाफ के बाद ही जो देखने को मिल रही है, ये एक बड़ी गिरावट है। टीसीएस के बाद अगर हम इंफोसिस का परफॉर्मेंस देखें तो इंफोसिस में भी हमें 0.82% तक की गिरावट अब तक देखने को मिल रही है। अभी तो मार्केट और भी क्लोज होना बाकी है, क्लोजिंग के वक्त इससे ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। वैसे ही हम अगर विप्रो की बात करें, जो कि लंबी रेस का घोड़ा डेफिनेटली है, स्लो इसका ग्रोथ है लेकिन फिर भी एक अच्छा स्टॉक ये डेफिनेटली है। इसमें हमें करीबन 1.5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है फर्स्ट हाफ के बाद ही। और HCL टेक जो है, HCL टेक्नोलॉजीज, इसने तो शॉकिंग से रिजल्ट दिखाया है। 2% से ज़्यादा की गिरावट फर्स्ट हाफ में ही देखने को मिल रही है। अब आईटी सेक्टर की ये जो गिरावट है, ये अगर आईटी सेक्टर में हमें इतनी गिरावट देखने को मिल रही है तो क्या इसका इम्पैक्ट निफ्टी 50 पे देखने को मिलता है? जी हाँ, बिल्कुल देखने को मिलता है, क्योंकि निफ्टी 50 का जो सेक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें करीबन आप देख सकते हो यहाँ पे 11% से ज़्यादा का जो कंट्रीब्यूशन है ये हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी सेक्टर का देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल सर्विसेज का 37% का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये सेकेंड हाइएस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है निफ्टी 50 को रन करने में, ड्रैग हो या तो फिर रेलो। तो यहाँ पे निफ्टी 50 भी आज निगेटिव में देखने को मिलेगा, क्योंकि आईटी सेक्टर जो है ये निगेटिविटी में देखने को मिल रहा है। अब निफ्टी 50 कितना निगेटिव में है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट हाफ में ही निफ्टी 50 जो है 0.25% की गिरावट में है। और ऑब्वियस है कि जो आईटी सेक्टर है ये निफ्टी 50 को इतना ड्रैग कर रहा है क्योंकि आईटी सेक्टर गिरावट में। अब आ जाता है हमारा मेन सवाल कि आईटी सेक्टर की इस गिरावट के पीछे का रीज़न क्या है। आईटी सेक्टर की कंटिन्यूसली गिरावट के पीछे कुछ कॉज देखने को मिलते हैं, जैसे ग्लोबल इकोनॉमिक कंसर्न है, यूएस रिसेशन का फियर आईटी सेक्टर को है, और वीकर ग्लोबल टेक सेंटिमेंट्स भी देखने को मिल रहा है। डोमेस्टिक फैक्टर में जो Q4 के आउटकम्स आए थे वो सेटिस्फैक्शनेबल नहीं थे, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और वीक रैम अप्स देखने को मिल रहे हैं। अदर फैक्टर्स देखें तो हाई वैल्यूएशन पर स्टॉक्स है, और एफआई का जो आउटफ्लो है वो कंटिन्यूसली चल रहा है, और अनसर्टनिटी देखने को मिलती है टैरिफ रूल्स में। ये तो रीजंस हमने पहले भी देखे हैं, लेकिन क्या करंटली कोई और रीज़न है इसमें? उसके लिए हमने एक आर्टिकल ओपन किया है, आप यहाँ देख सकते हैं। जो माइक्रो इकोनॉमी है इससे रिलेटेड कुछ कंसर्न डेफिनेटली है आईटी सेक्टर को लेकर। जियोपॉलिटिकल इशू जो चल रहे हैं वो भी लीड कर रहे हैं लार्जली आईटी सेक्टर को ड्रैग डाउन करने में। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी जो टैरिफ रिलेटेड अनसर्टनिटी है, ये इंडियन आईटी सर्विसेज फर्म्स जो हैं इनको डेफिनेटली अफेक्ट कर रहा है। और जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट के ज़रिए Q1 FY26 के जो रिजल्ट आएंगे वो सॉफ्ट देखने को मिल रहे हैं, यानी वीकर देखने को मिल रहे हैं। अब इनके रेवेन्यू परफॉर्मेंस जो है ये वीक देखने को मिल रहा है, अदरवाइज सीजनली ये स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रिजल्ट्स होते हैं। और अकॉर्डिंग टू एनालिसिस्ट जो है, कंट्री का जो लार्जेस्ट आईटी सर्विसेज है जो कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है। अब जो टाटा कंसल्टेंसी है ये हमारे इंडिया का एकदम लार्जेस्ट आईटी सेक्टर का स्टॉक माना जाता है, और ये जैसा परफॉर्म करे इसके बाद हमें एक्सपेक्टेड है कि बाकी आईटी सर्विसेज के स्टॉक्स जो है वो वैसे ही परफॉर्मेंस करेंगे। अगर टाटा कंसल्टेंसी का एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला तो बाकी आईटी सर्विसेज के परफॉर्मेंस भी अच्छे देखने को मिलते हैं। और जब भी टीसीएस का परफॉर्मेंस हमें डाउन देखने को मिला है तब हमें पूरे आईटी सेक्टर के इंडियन स्टॉक्स जो है ये ड्रैग डाउन देखने को मिले हैं। तो इनका जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का जो फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट है FY
Q1 2026 का, ये 10 जुलाई यानी थर्सडे को रिलीज़ होने वाला है, यानी कल। HCL टेक का 14 जुलाई को होने वाला है और इन्फोसिस का 23 जुलाई। तो सबसे पहले TCS का ही जो क्वार्टर रिजल्ट है ये अनाउंस होता है और उसके बेसिस पे हमें बाकी IT स्टॉक कैसा परफॉर्म करेंगे ये डेफिनेटली समझ में आ जाता है। लेकिन जो एक प्रीव्यू दिया जाता है TCS का, वो प्रीव्यू TCS का अच्छा नहीं दिया गया है, यानी TCS का जो कल क्वार्टर रिजल्ट आएगा इसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आने वाला है एक्सपेक्टेडली जो था। और ऑब्वियस है जो टेरिफ की अनसर्टनिटी चल रही है उसके चलते IT का पूरा सेक्टर इफेक्ट कर रहा है, तो हम डेफिनेटली एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि TCS का परफॉर्मेंस अच्छा आएगा। तो इस वजह से TCS तो फर्स्ट हाफ में ही आज 1% से ज़्यादा की गिरावट में देखने को मिला और बाकी IT सर्विसेज पे भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिला, क्योंकि टेरिफ का जो एक टॉक था इंडिया और US के बीच में इसको क्लोज कर दिया गया है। अब इंडिया और US के बीच टेरिफ को लेकर क्या एग्जैक्ट डिसीजन होगा इसके ऊपर कोई भी अभी सर्टेनिटी नहीं है। और इस वजह से जो क्योंकि टेरिफ जितना इम्प्लाइड होगा उस हिसाब से IT सर्विसेज परफॉर्म करेगी, क्योंकि हमारा मैक्सिमम IT सर्विसेज का क्लाइंट जो है वो US बेस है। अगर वहाँ पे US बेस क्लाइंट्स के ऊपर टेरिफ ज़्यादा लगेगा तो ऑब्वियस है वो अपने जो सर्विसेज है वो रेसिडेंस से कराएंगे, ना कि फिर टेरिफ के खर्चों की वजह से ज़्यादा पे करके इंडिया से कराने की कोशिश करेंगे। तो डेफिनेटली ये एक रीज़न है कि जिस वजह से टेरिफ अनसर्टेनिटी की वजह से IT सर्विसेज के स्टॉक्स को हमें आज रेड देखने को मिले। साथ ही साथ जो टेरिफ की अनसर्टेनिटी के बाद जो क्वार्टर रिजल्ट है वो एक्सपेक्टेडली हमें खराब देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि जो प्रीव्यू आता है वो प्रीव्यू बराबर TCS का देखने को नहीं मिला है और इस वजह से हम बोल सकते हैं कि आने वाले समय में इनकी ग्रोथ पे असर देखने को मिलेगा। और PL कैपिटल्स जो हैं उनके हिसाब से IT जो फर्म है एक्सपेक्टेडली वीक रहने वाले हैं, अदरवाइज स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रिजल्ट, सीजनली क्वार्टर रिजल्ट अच्छे रहेंगे, एनुअली खराब देखने को मिलेंगे। अब जो एक्सपर्ट्स है इन लोगों की राय भी IT सर्विसेज के लिए ऐसी ही देखने को मिल रही है और इस वजह से भी IT के स्टॉक्स जो है इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। और टेरिफ की अनसर्टनिटी जो है ये रिड्यूस कर रही है कहीं ना कहीं डिमांड को। अब IT सर्विसेज की डिमांड टेरिफ की जो भी टेरिफ एप्लीकेबल होगा उस पर डिपेंड करेगी, उस पर रिलाई करेगी। इस वजह से भी IT सर्विसेज का जो है स्टॉक्स आज परफॉर्मेंस में अच्छे नहीं हैं, वीक हैं और ग्लोबल एंटरप्राइजेस भी यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये तो हमें समझ में आ गया कि IT सर्विसेज के स्टॉक्स क्यों निगेटिव में थे, लेकिन एक पॉजिटिव फैक्टर इसमें ये देखने को मिल रहा है कि FI जो है इनका सेल ऑफ IT स्टॉक्स में टॉप पे था, करीबन 16,500 करोड़ का Q1 में ही ये जो है सेल ऑफ कर चुके हैं। अब इतना सेल ऑफ करने के बाद ये स्टॉक्स बाय करने के लिए सही समय है या नहीं? यहीं पे अगर आप IT सेक्टर का डिविडेंड यील्ड चेक करेंगे ना तो सारे स्टॉक्स का 3.7 के आसपास % का डिविडेंड यील्ड देखने को मिल रहा है। अगर IT सेक्टर इतना सफ़र कर रहा है तो डिविडेंड यील्ड इतना बड़ा कंपनी का अब तक भी कैसे 3.2, 3.5, 3.7 देखने को मिल रहा है। तो हम यहाँ पे कहीं ना कहीं ये डेफिनेटली बोल सकते हैं कि FIs का सेल ऑफ हुआ है, टेरिफ की अनसर्टनिटी है, साथ ही साथ TCS का क्वार्टर रिजल्ट टेरिफ अनसर्टनिटी यानी ग्लोबल प्रॉब्लम की वजह से चाहिए वैसे परफॉर्मेंस में नहीं हो शायद, लेकिन प्रॉफिट अभी भी जनरेट कर रहे हैं, तभी ये कंपनियों का जो डिविडेंड यील्ड है ये 3.7 के आसपास यानी 3.5, 3.3, 3.2, 3.7 मैक्सिमम देखने को मिल रहा है। तो ये टाइम क्या हम इसको बाय कर सकते हैं? इट इज़ द टाइम टू बाय दिस स्टॉक्स। तो हाँ डेफिनेटली क्यों नहीं कर सकते। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, कंपनी का इंटरनल फैक्टर कोई भी नहीं है कि कंपनी इंटरनल फैक्टर से अगर सफ़र कर रही है तो डेफिनेटली वहाँ पे हमें कंसर्न रहना चाहिए। क्वार्टर रिजल्ट की बात है तो जब तक ये अनसर्टेनिटी रहेगी टेरिफ की तब तक के IT स्टॉक्स का परफॉर्मेंस हमें मे भी कम ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे ही सर्टेनिटी हो जाएगी, एक स्पेसिफिक टेरिफ एप्लीकेबल हो जाएगा दोनों कंट्रीज़ की तरफ से, तो यहाँ पे भी स्टेबिलिटी आते हुए हमें देखने को मिल सकती है। IT स्टॉक्स में सेक्टर बुरा नहीं है, सेक्टर सफ़र कर रहा है क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, उस वजह से क्वार्टर रिजल्ट इनके अफेक्ट कर रहे हैं और अफेक्ट करेंगे भी। TCS का परफॉर्मेंस जो है प्रीव्यू में उनका परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड कंपनी का जितना था उतना नहीं है। एक ऐसा अभी तक लॉजिक लगाया जा रहा है कि टेरिफ की अनसर्टेनिटी की वजह से जो है
आईटी स्टॉक्स आगे भी सफ़र करेंगे या अभी भी क्वार्टर रिजल्ट्स जो आएंगे वो अच्छे नहीं आएंगे। अब तक के एग्जैक्ट क्वार्टर रिजल्ट्स नहीं पता, लेकिन प्रीव्यू में डेफिनेटली टीसीएस का जो क्वार्टर रिजल्ट का प्रीव्यू आया है उसमें मार्केट की एक्सपेक्टेशंस जो है ये पूरी होते हुए नहीं देखने को मिल रही है, जिसके चलते हमें टीसीएस थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट में देखने को मिल रहा है और उसके साथ साथ बाकी आईटी स्टॉक्स भी हमें अफेक्टेड होते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट एग्जैक्टली जब इनके क्वार्टर रिजल्ट्स आएंगे तो हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि कंपनी में कितना लॉस है। अब टैरिफ के चलते ये तो एक्सपेक्टेड है कि ग्लोबली आईटी सेक्टर जो है नेगेटिव में रहेगा या अफेक्टेड देखने को मिलेगा, क्योंकि टैरिफ इतना अनसर्टन है अभी भी यूएस गवर्नमेंट की तरफ से कि कुछ भी क्लियरिटी अभी भी कंफर्म नहीं हो रही है। अभी 1 अगस्त तक के और डेट को टैरिफ के बढ़ा दिया गया है, यानी अभी भी और भी बातचीत होगी, अभी और बार्गेनिंग होगा और फिर टैरिफ को फाइनलाइज किया जाएगा। तो जब ये टैरिफ फाइनलाइज हो जाएगा उसके बाद आईटी स्टॉक संभल जाएंगे। इस वजह से अगर आईटी सेक्टर में कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो गिरावट उनके लिए एक अच्छा मौका साबित हो सकती है, बशर्ते आप जो स्टॉक है उसको पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए करिए और पेशेंस के साथ इसमें इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि कभी कभी कोई सेक्टर 5-5 साल भी काम नहीं करता, पर आईटी सेक्टर उसमें से नहीं है। पर हू नोस के आने वाले 1 आध साल वो परफॉर्म ना कर पाए टैरिफ के चलते, लेकिन आप में अगर पेशेंस है और लॉन्ग टर्म का आपका विजन है तो आईटी सेक्टर ये एक बढ़िया सेक्टर साबित हो सकता है। आप इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में डेफिनेटली सोच सकते हैं। बिफोर इन्वेस्टिंग यू मस्ट एनालाइज द स्टॉक एंड आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। दिस वीडियो इज क्लियरली फॉर द एजुकेशनल पर्पज। आई एम नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन हियर, नाइदर बाय नॉर अ सेल। आई होप दिस information is informative for you. Thanks for watching.